नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सीखने में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या किया जाता है और इसके क्या चरण होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बारी बारी चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका LT, TGT, नेट, DSSB जितने भी आपसे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस और अदर स्टेट से भी यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं इस टॉपिक से, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका यहाँ से एग्जाम में आपके बनता ही बनता है। जितना टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा, जितने पॉइंट सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रदर्शन विधि, इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब देखिए, जो प्रदर्शन विधि होता है इसे हम समूह संपर्क विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे समूह संपर्क विधि कहते हैं। इसमें क्या है कि जब प्रसार कार्यकर्ता दो या दो से अधिक लोगों के साथ संपर्क स्थापित करता है। देखिए, जब प्रसार कार्यकर्ता दो या दो से अधिक, देखिए क्या है ये कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है एक संपर्क विधि है, यानी समूह संपर्क, ग्रुप मेथड है। तो ग्रुप में आपका होता है, तो ग्रुप मेथड कहते हैं कि इसे क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग, जब दो या दो से अधिक लोग क्या होते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदर्शन विधि करते हैं। अब इस प्रदर्शन विधि में दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। किस लिए संपर्क करते हैं? नए विधियों के बारे में, नए आविष्कारों के बारे में, नए अनुसंधानों के बारे में, नई टेक्निक के बारे में, नई सूचना के बारे में, नए तथ्य के बारे में विचार करते हैं और उस पर नई नई जो खोज हुई रहती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको हम क्या करते हैं, प्रदर्शन विधि के द्वारा माध्यम से करते हैं। इसमें पहुंचाने के लिए उसको करके बताया जाता है, करके सिखाया जाता है, इसे हम बोलते हैं विधि प्रदर्शन। ठीक है, तो ये आपका विधि प्रदर्शन में होता है। लेकिन प्रदर्शन में आप जान लीजिएगा इसमें क्या करते हैं, इसमें नवीन तथ्य, नवीन आविष्कार, नवाचार को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है प्रदर्शन विधि में। इसमें दो टेक्निक होते हैं, एक विधि प्रदर्शन होता है और एक परिणाम प्रदर्शन होता है। अब इसको हम बारी से चर्चा करेंगे। दो चीज यहाँ पे याद कर लेना कि प्रदर्शन बेस्ड ऑन, क्वेश्चन आएगा, प्रदर्शन विधि आधारित होता है किस पे, सीइंग इज बिलीविंग यानी देख कर विश्वास करना। दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर विश्वास करता है। देख कर विश्वास करना या करके सीखने पर ये बल देता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे याद रखना, करके सीखने पर बल देना, देख कर विश्वास करना, ये दो चीजों पर ये आधारित होता है। याद करना प्रदर्शन विधि, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है। प्रदर्शन विधि सबसे पहले क्या है, एक समूह संपर्क विधि है। किस पर आधारित होता है, लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग यानी करके सीखना और देख कर सीखने पर ये आधारित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये जानने के लिए, समझने के लिए, यानी किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी नए विचारों या नए टेक्निक के बारे में, नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और उसके प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लोग जब तक देखेंगे नहीं तब तक उसको समझेंगे नहीं तो उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। इसीलिए प्रदर्शन का मतलब इसको दिखाया जाता है और करके बताया जाता है और करके इसका क्या रिजल्ट आता है वो भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जानने समझने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गृहिणी और किसान के लिए उपयोगिता। गृहिणी के लिए घर में से संबंधित, घरेलू संबंधित कार्य के बारे में जानकारी दी जाती है। नए नए जो टेक्निक आए रहते हैं, नए नए जो अनुसंधान हुए रहते हैं, नए नए जो मशीनें आई रहती हैं उसके बारे में बताया जाता है। किसान से संबंधित जो मशीन आती हैं, नए आविष्कार जो हुए रहते हैं, थ्रेसिंग, कंबाइन, ये सब जो नए नए जो मशीनों का आविष्कार हुआ उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि कैसे वर्क करता है उसको प्रदर्शन विधि के माध्यम से करके बताया जाता है। नेक्स्ट यहाँ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं बस ट्रेनिंग दे दिया, आप जान गए, समझ गए, बस ये नहीं, वहां पे क्या चीज, वो मशीन, वो नवाचार हुआ है, वो कैसे काम करता है, उसकी फंक्शन भी आपके सामने करके दिखाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होता है। लैब टू लैंड प्रोग्राम होता है। ये देखिए, लैब में उसका आविष्कार किया जाता है, लैब पे उस टेक्निक का आविष्कार करते हैं, उस लैब को लैंड यानी जिसके लिए वो बनाया गया, यानी भूमि तक, यानी जमीन तक, यानी किसान तक पहुंचना चाहिए। और इसके साथ साथ ये यदि गृहिणी से संबंधित है, उनके घरेलू संबंधित चीजें हैं
तो वहां तक ये पहुंचाने का काम करता है। यानी ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये लैब टू लैंड एंड होम का करने का उद्देश्य रखता है। यानी जो चीज जिसके लिए बनाई गई है वहां तक उसको पहुंचाने का उद्देश्य बनाया जाता है। लास्ट में ये देखिए ये क्या काम करता है, ये ज्ञान में परिवर्तन लाता है, मनोवृत्ति यानी हमारे मन की इच्छा में परिवर्तन लाता है, हमारी सोच में परिवर्तन लाता है, हमारी कार्य क्षमता में परिवर्तन लाता है, कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करता है। कौन? हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को बोलते हैं विधि प्रदर्शन और रिजल्ट को बोलते हैं परिणाम प्रदर्शन। अब देखिए विधि प्रदर्शन क्या होता है, देखिए मेथड से मतलब ही पता चलता है क्या मेथड है। मेथड का मतलब है जो चीज के बारे में आपका है उस चीज के बारे में, जैसे आपने पशुपालन कैसे किया जाता है, अच्छी नस्ल का जो है पशु कौन से होते हैं, कौन सा बीज से अधिक उत्पादन होगा, कौन सी कीटनाशक दवाइयों को करने से क्या होगा, वो कीटनाशक दवाइयाँ डालने से कीट जो होते हैं मर जाते हैं। तो वहां पर उनके खेतों पर, उनके घर पर, उनके उद्योगों पर उसको क्या करता है, उसको विधि बताई जाती है कि इसको इस तरीके से किया जाता है जिससे उस पर लोगों का विश्वास पैदा हो और उस चीज को सीखें और उसको अपने व्यवहार में अपनाएं। तो यहाँ पर इस टेक्निक या नवाचार को लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर बल देता है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो क्या करता है, वो ऐसे करके बता दे कि यहाँ पर ऐसे किया जाता है, लोगों को देखता जाता है कि लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं और सामने उसको करके दिखाता जाता है। ठीक है, तो जैसे हैदराबादी चूल्हा है, तो हैदराबादी चूल्हा कैसे बनता है, उस पर कैसे खाना बनाते हैं, तो वहां करके दिखाया जाता है। ठीक है, वहां पर करके दिखाया जाता है जिससे लोग देखते देखते सीख जाएं और उस पर उनको विश्वास पैदा हो और वो जो है क्या हो, उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए। तो ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और ये ग्रामीणों को बताया जाता है कि काम को कैसे करना चाहिए। तो ये मेन जो पॉइंट मैंने लिखा यही आपको याद करना है। ठीक है, तो ये कार्य कैसे करना चाहिए, कार्य को कैसे करना है, यानी उसके तरीकों को बताने का काम विधि प्रदर्शन में होता है। कार्य के करने के तरीकों को बताने के लिए विधि प्रदर्शन का प्रयोग करते हैं। ये कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, गृहोपयोगी संबंधी जो कार्य होते हैं इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है और करके बताया जाता है। ठीक है, तो पशुपालन कृषि में उन्नत बीज, उन्नत खाद, कीटनाशक दवाएं या उन्नत मशीन, उन्नत नवाचार क्या हो इसके बारे में। पशुपालन के बारे में कि पशु की कौन सी अच्छी नस्ल होती है, कौन सी अधिक दूध देती है, कैसे उनको रख रखाव किया जाता है, कौन सा उनको चारा दे आदि। कुटीर उद्योग के बारे में पशुपालन, मछली पालन और अदर भी माला बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब छोटी छोटी कुटीर उद्योग सिखाए जाते हैं वहाँ पर। और एक गृहोपयोग यानी घर से संबंधित खाने बनाने से लेकर के बच्चों की केयर करने से लेकर के और अन्य कामों को यहाँ पर बताया जाता है। यानी ये सब चीजों से संबंधित उनको विधि यानी करके बताया जाता है। और यहाँ पे याद रखना, कार्यकर्ता कार्यों की विधि को बताने का काम करता है, यानी जो कार्य बता रहा है उसकी मेथड को बताने का काम करता है। ऐसा नहीं मैं आपको बोलते जा रही हूँ ऐसे ऐसे करना, नहीं, बल्कि वहाँ पे सारे मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल से संबंधित लोगों को बताया जाता है। इसमें ये मिलाते हैं, इसमें जैसे कोई चीज आप डिश बना रहे हो तो सारी वहाँ पे करके बताते हैं कि ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, इससे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं और इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा है, तो लोगों को ये स्वावलंबी बनाने का काम करता है, सेल्फ डिपेंड बनाने का काम करता है और उनको इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है और नवीन ज्ञान देने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं इसके विधि प्रदर्शन के चरण, यानी कैसे सीक्वेंस इसको हम चलते हैं, इसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या स्थिति का विश्लेषण कर लेंगे हम, जो उनको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उनके आर्थिक स्तर को देखेंगे, उनकी शिक्षा को देखेंगे, उनके माहौल को देखेंगे, वातावरण को देखेंगे, उनका लेवल क्या है ये सब देखेंगे। उसके बाद देखने के बाद उससे हम जब विश्लेषण यहाँ पे कर लेंगे और उसी के आधार पर हम उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे। हम लोग पता लगे जो बताने जा रहे हैं उनको वो चीज उनके पास है ही नहीं, उससे वो अवगत ही नहीं है, उनके पास वो लेना ही संभव नहीं, इतना टफ है, इतना जो है महंगा है। तो ये देखना चाहिए यहाँ पे उनकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सारी स्थिति को यहाँ पर देख लेने के बाद ही हमें उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, हमें टॉपिक को चुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य का निर्धारण करना। जब यहाँ पे हमने देख लिया उनकी समस्या क्या है, उस समस्या को लेकर के उसका उद्देश्य निर्धारण करेंगे, उससे संबंधित हम टॉपिक का चुनाव करेंगे और उसी के आधार निर्धारण करेंगे कि एक नया उद्देश्य, उसके लिए प्री प्लानिंग कर लेंगे। अब एक प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पे उद्देश्य निर्धारण कर लेंगे, हमें उनको बताना क्या है।
ठीक है। अब उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, ठीक है। उनकी रूपरेखा तैयार, जैसे हमें आपको बताना है उन्नत बीज के बारे में बताना है, तो यहाँ पे मैंने बताया किससे क्या होगा, इससे किस किस के लिए लाभदायक है, कितना उत्पादन करेगा, कितने खेत के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे। अब उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे कैसे उनको हम बनाएंगे, कैसे उनको बताएंगे, कहाँ पर बताएंगे, कब बताएंगे, किस टाइम बताएंगे, कितने लोगों को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे, पुरुष को बताएंगे, यानी ऑल ओवर रूपरेखा तैयार करना, कब बताएंगे, टाइमिंग क्या होती, सारी बातें यहाँ पर रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ये पूर्व प्रदर्शन यानी प्रदर्शन करने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं और काम करते समय भी उसमें देखते रहते हैं उसकी कि क्या क्या काम हुआ है। फिर उसके बाद प्रदर्शन के बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकला। एक तरीके से इसकी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण कर लेना। अब यहाँ पे जो मैंने निर्धारण किया है पूर्ति का, यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे निर्धारण किया है उद्देश्य का, यहाँ पर हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं। जो सोच के आए थे कि इन लोगों को ये चीज़ सिखाना हमें, उस चीज़ को हम कर पाए या नहीं कर पाए, ये यहाँ पर हम देखते हैं। अगर नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या कारण है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कमियां रह गई, और यदि यहाँ पर ये सक्सेस हो गया तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यदि यहाँ पे सक्सेस हो गया तो उसको रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे और भी किसान और भी लोग इससे लाभ ले सके और अपना अधिक उत्पादन कर सके, अधिक ज्ञान का अर्जन कर सके और उसको दैनिक जीवन में उपयोग में ला सके। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, यहाँ पे जो उद्देश्य निर्धारित हुआ रहता है उसको देखते हैं कि कहाँ तक पूर्ति हुई है। अब यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का पुनर्निर्माण करना। अगर यहाँ पे हमारा सक्सेस होता है फिर इसी का हम पुनर्निर्धारण कर लेंगे, उसको और जगह लागू करने के लिए उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्यांकन हमारा यदि यहाँ पे निर्धारित पूर्ति हुई है तो यहाँ पर पुनः उसको हम दूसरी जगह पर लागू करते हैं। और एक मेन बात यहाँ पे क्या है कि जो विधि प्रदर्शन होती है ये दो तरफा संचार होता है, क्योंकि एक बताने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, दूसरा काम को करने वाला होता है, इसीलिए द्वि संचार माध्यम होता है। और यहाँ पे साथ साथ में रिजल्ट भी दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर मेरा परिणाम प्रदर्शन है, परिणाम प्रदर्शन में सारी चीजें वही होती हैं, इसमें केवल एक अंतर क्या है, इसमें आपने केवल विधि बताया, ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है परिणाम में, यहाँ पर उनका रिजल्ट बताया जाता है। यानी आपने कोई डिश बनाया तो बना करके तैयार करके उनको खिलाते हैं, ये होता है परिणाम प्रदर्शन, यानी उनका रिजल्ट देना कि ये आपके रिजल्ट आपके हाथ में। आपने उन्नत बीज के बारे में बताया, केवल बताया नहीं कि इसको ऐसे ऐसे बोते हैं, उनके खेत में बोइए, खेत तो बोने के बाद उसका उत्पादन देखिए, आपने इतना बोया, इतना आपका उत्पादन हो गया, उनको रिजल्ट दिखाते हैं, वो हमारा परिणाम प्रदर्शन होगा। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी परिणाम प्रदर्शन के बारे में। तो आशा करती हूँ आपको कम टाइम में चीजें समझ में आ गई होगी कि प्रदर्शन विधि क्या है। और ये एक समूह संपर्क विधि होती है जिसमें लोगों को करके बताया जाता है, सिखाया जाता है, विधि बताई जाती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होता है, लर्निंग बाय डूइंग पे रहता है, सीइंग इज बिलीविंग पे रहता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड में क्या बातें याद रखना है कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है, और इसमें जो कार्यकर्ता होता है वो विधि किसी भी तथ्य को करके बताने का काम करता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।